Hello learners, this is Sunil sir. Today's topic is slicing, concept of slicing in class 12th IP. So इसका syntax देख लेते हैं. Syntax is very easy. So we have start, stop and step. ये कुछ slicing के part होते हैं जिसमें first part होता है start यानी कि starting index number, then stop value यानी कि जहाँ पे आपको रुकना है, और step value की आपको कितने किस इंडेक्स पोजीशन पे नेक्स्ट रखना है या आपका नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन क्या होगा. ठीक है. इसका कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को देख लेते हैं. फर्स्ट रूल इज इफ स्टॉप वैल्यू यानी कि दिस वन सेकंड पोजीशन, सेकंड वन, इफ स्टॉप वैल्यू इंडेक्स नंबर इज गिवन, अगर ये गिवन है क्वेश्चन में तो स्टॉप की वैल्यू हो जाएगी स्टॉप -1. इसको आगे समझेंगे क्वेश्चन करते करते. सेकंड, इफ स्टॉप वैल्यू इज नॉट गिवन, अगर स्टॉप वैल्यू गिवन नहीं है तो स्टॉप की वैल्यू होगी लेंथ ऑफ अ ऑब्जेक्ट, चाहे सीरीज के केस में हो, डेटा फ्रेम के केस में हो या आपके लिस्ट के केस में हो, सब में एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा. ठीक है. अब आ जाते हैं थर्ड नंबर, इफ स्टार्ट वैल्यू इज नॉट गिवन, अगर ये स्टार्ट वैल्यू गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 0th इंडेक्स रहेगा. अगर स्टार्ट वैल्यू गिवन है तो स्टार्ट क्या होगा, जो भी इंडेक्स नंबर गिवन होगा. वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है स्टार्ट का, बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप का होता है एंड यानी कि लास्ट वैल्यू, और स्टेप का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 1. ठीक है. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं, सीबीएसई में बहुत बार पूछे गए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. ये आपका सीरीज बना हुआ है और ये है वो चीज़ जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन को पहचानना है कि स्लाइसिंग के थ्रू है या नहीं है. ये देखिए सिंपली इतना स्टेप, इसको देखिए. अगर हम ये ऊपर देखें तो ये आपका सिंटैक्स होता है. ये दिस इज़ योर सिंटैक्स. इसको हमने उठा लिया और यहाँ पे इसको अगर हम पेस्ट कर दें तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा. ये रहा. ठीक है. स्टार्ट गिवन है, स्टॉप गिवन है, स्टार्ट गिवन है, स्टॉप गिवन है. ठीक. अगर स्टार्ट गिवन है तो स्टार्ट का इंडेक्स पोजीशन क्या हो जाएगा, 1 दे के रखा हुआ है. स्टॉप गिवन है 3. जब स्टॉप गिवन रहता है तो स्टॉप का वैल्यू क्या जाएगा, स्टॉप -1 यानी कि 3 - 1 तो कितना हो गया, 2. 3 - 1 कितना हो गया, 2. तो कहाँ तक चलेगा ये, इंडेक्स पोजीशन 1 से लेकर इंडेक्स पोजीशन 2 तक चलेगा क्योंकि स्टॉप गिवन है. सो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे. सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो भी आउटपुट है वो आपको जनरेट करना आना चाहिए ताकि आप पर्टिकुलर वैल्यू को उठा सके कहाँ से कहाँ तक. तो इसका अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट कुछ इस तरह का है. दिस इज़ योर आउटपुट जिस पे माउस है, दिस इज इंडेक्स एंड दिस इज वैल्यू. उसने क्या बोला, कितने तक का उठाना है, आपको उठाना है प्रिंट जो भी नाम होगा, लेट्स सपोज S1. उसने बोला है 1 से लेकर 3 तक का डेटा. ठीक, ये उठाना है. ठीक. लेकिन स्टॉप गिवन है तो स्टॉप गिवन है तो 3 - 1 = 2 ये हुआ. यानी कि आपको फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से लेकर सेकंड इंडेक्स पोजीशन तक का डेटा उठाना है. तो 0 ये हो गया, बाय डिफॉल्ट 0 ये हो गया. फर्स्ट हो गया प्रिंटर और सेकंड हो गया वेबकैम. तो इसका आंसर क्या है आपका, माउस उठा लेंगे, सॉरी माउस नहीं, प्रिंटर 12 एंड वेबकैम 15. ठीक. क्योंकि ये चीज़ अगर हम इसको यहाँ पे लेके जाएं, सॉरी यहाँ पे, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा. अब इसका इंडेक्स देख लेते हैं. 0th पोजीशन पे क्या है आपका, माउस. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड. उसने बोला है 1 से लेकर 3 तक आपको उठाना है, लेकिन स्टॉप गिवन है तो 3 - 1 = 2 यानी कि 1/2 यानी कि 1 इंडेक्स नंबर से 2 इंडेक्स नंबर तक, यानी कि ये और ये डेटा आपको उठा के लिख लेना है. ठीक. ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह लगा देना जहाँ जहाँ पे भी आपको स्टॉप वैल्यू मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा जो डेटा फ्रेम के ऊपर है. ठीक. डेटा फ्रेम में भी जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये भी आपका किसके ऊपर है, स्लाइसिंग के ऊपर है. कैसे पहचानना है,
स्लाइसिंग का जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें रेंज दे के रखा हुआ है 1 से लेकर 2 तक का। हम इसको ये क्योंकि आउटपुट बहुत ज़रूरी है, आउटपुट ले लिया, अगर आउटपुट नहीं दे के रखा तो आपको आउटपुट जनरेट करना है। तो आउटपुट ले लिया हमने, सीधा यहाँ गए और आउटपुट को पेस्ट किया, देखा कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक आपसे डिमांड कर रहा है कि कितने तक का डेटा उसे उठाना है। ठीक, तो उसको उठाना है डेटा कहाँ से कहाँ तक का, इसको उठाना है डेटा ये क्वेश्चन है 1 से लेके 2, और 2 क्या है आपका स्टॉप वैल्यू है, और स्टॉप वैल्यू गिवन है, तो गिवन होगा तो स्टॉप माइनस 1 दैट इज 1, यानी कि 1 से लेकर 1 तक का दैट मीन्स 1, यानी कि ये आपको प्रिंट में शो कर देना है। यानी कि आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1 STORE स्टोर 2 350 4 340 403 and the last one is 210। ठीक, और ये इनके साथ लग के आएगा स्टोर 1 स्टोर 2 स्टोर 3। ठीक है, यानी कि ये ऐसे ये रहा आपका डेटा। तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का। तो जहाँ पे भी स्टॉप गिवन है स्टॉप माइनस 1 चलना है। ठीक है, स्टार्ट गिवन है तो स्टार्ट की वैल्यू 1 है, अगर स्टार्ट गिवन नहीं होता तो 0 होता उसका इंडेक्स पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। आप देखो यहाँ ये हमने उठा लिया, क्या है 2⁴, यानी कि 2 रेंज 4। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम इसको हटा लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये कॉपी किया हमने, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ ले आए, फिर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन को ये उठाया हमने यहाँ ले आए, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि 2 भी गिवन है, तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो गया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 2 गिवन है तो 2 वाला उठाना ही उठाना हमको, लेकिन एंड गिवन है तो एंड जब भी गिवन होगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि 3 इंडेक्स पोजीशन तक जाएगा। 2 से लेकर 3 तक का जो भी रेंज है इसमें आ जाएगा, यानी कि 2 और 3 का डेटा उठ के चला आएगा। ठीक, तो 2 और 3 का डेटा उठ के चला आएगा, इसका मतलब है कि जो भी अब आपका आउटपुट बनेगा वो कुछ 0th वाला हटा दिया जाएगा। ठीक, 0th वाला हटा दिया हमने, और 1 वाला हटा दिया क्योंकि 1 भी नहीं आएगा। ठीक, और ना ही ये 4 आएगा। तो आपका डेटा क्या रहा है, ये रहा। ठीक, तो इतना हिस्सा आपका आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें निकाली जाती हैं। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन आया है रेंज पे। रेंज पे एक ये एलओसी का आया है। सो एलओसी को करने से पहले एलओसी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एलओसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एलओसी सेज कि मेरे एक 2 पार्ट होते हैं। एलओसी फर्स्ट रो के लिए, या जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, और सेकंड पार्ट होता है कॉलम के लिए। सेकंड पार्ट किसके लिए होता है, कॉलम के लिए होता है। इसको आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, रो को आप रेंज के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ऐसे भी शो करा सकते हो, और कॉमा लगा के ये कॉलम का, इसको आप रेंज में भी आप लोग लिख सकते हो ऐसे। ये रो वाले के लिए रेंज हो गया, और ये कॉलम वाले के लिए रेंज हो गया, सॉरी कॉलम वाले के लिए रेंज हो गया। ठीक है, ये रहा। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको उठाया हमने, कॉपी किया और सीधा यहाँ ले आए, पेस्ट किया। क्या बात, ये कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट नहीं हो रहा, अच्छा इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को
यहाँ देख लेते हैं। अब देखो जो बोला जा रहा है केवल वही चीज़ लिखना है, डेटा से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इस डेटा से कोई मतलब नहीं है हमको। किससे मतलब है? इंडेक्स से और कॉलम से। अब देखो क्या पूछ रहा है, ये आउटपुट देख रखा है। सबसे पहला वाला पार्ट होता है रो के लिए। किसके लिए? रो के लिए। तो सबसे पहला पार्ट रो में क्या आएगा? D1 और D3। तो हमने लिख दिया D1, रेंज नहीं लगाएंगे क्योंकि बीच में 2 है ही नहीं, तो कॉमा लगा के D3। रेंज हम तब लगाते हैं जब कंटिन्यूटी में होता है, D1 से लेकर D3 तक का, तो D1, D2, D3 भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन यहाँ रेंज नहीं है, सीधा D1 है और D3 है, तो D1, D3। फिर क्या पूछ रहा है? कॉलम वाला नाम, यानी कि F1 से लेकर, कॉमा लगा हुआ है, F1 से लेकर F3। सेम चीज़ यहीं पे कॉमा लगा दिया, सेम चीज़ यहीं पे। LOC में पहला क्या है? D3 है, सॉरी D4 है, तो आपको D4 ही लिखना पड़ेगा। D4, ये कॉमा लगा हुआ है, ये रो का पार्ट है, ये रो का पार्ट है, ये कॉलम का पार्ट है, ठीक है। तो रो में 2 हैं, D4, कॉमा D3, कॉमा लग गया। उसके बाद ये वाला पार्ट दैट इज F3, F2, ठीक। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आंसर लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले इस वाले पार्ट के लिए तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ये .LOC के बाद, .LOC के बाद हमें सबसे पहले रो वाला पार्ट उठाना है, दैट इज D4, D3, ठीक। तो ये हम क्योंकि एक साथ हम मल्टीपल वैल्यूज़ को पास करा रहे हैं तो लिस्ट फॉर्मेट में हमने पास करा दिया। फिर कॉमा लगा के कॉलम वाला पार्ट हमने शुरू कर देना है। कॉलम वाला पार्ट फर्स्ट इज F3, कॉमा लगा के F2, ठीक। और उसके बाद LOC का क्लोज, ठीक। ये LOC का क्लोज हुआ। ये फर्स्ट पार्ट हुआ किसका? रो का, क्योंकि हमने बोला कि इसको आप रेंज में भी दिखा सकते, ये रेंज है। हालांकि यहाँ पे रेंज ना देके हमने क्या लिखा है? कॉलम लिखा है, कॉमा का यूज़ किया। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है। इससे पहले यहाँ पे एक इंडेक्स ऑपरेटर लगा देना चाहिए था। तो .LOC और यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स ऑपरेटर, फर्स्ट वन इज D1, D3, ये इंडेक्स ऑपरेटर ख़त्म रो वाले पार्ट का। फिर कॉलम वाले पार्ट का इंडेक्स ऑपरेटर शुरू, फर्स्ट वन इज F1, F3, ठीक। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी कोई हो तो। और नहीं है तो आई होप कि आप लोग ये समझ में आया होगा कि आपको किस तरह से स्टार्ट, स्टॉप, ये सब कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए आंसर को सॉल्व करना है। बाय स्टूडेंट्स।